कुछ पुरुष हल लेकर खेत में उतर चुके हैं। यह गांव आधुनिकता से बहुत इतना हवा का दबाव अंदर से आ रहा है इस पर। जैसे ही कैमरे को अंदर डाला तो हम सरप्राइज रह गए। इसके अंदर गुफा। हेलो हाय नमस्कार पहलाग प्रणाम। और अभी मैं हूँ अपने गांव बोगटा में, जो पड़ता है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद पे। जो गांव की एक जो वाइब्स होती है ना, वो बहुत प्यारी होती है। देखिए राधा गाय भी यहाँ खड़ी और काफ़ी बकरियाँ, भैंस, लगभग हर पालतू जानवर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है मेरा गाँव, सुंदर गाँव। एक बार मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। सूरज की पहली किरण जैसे ही हिमालय की चोटियों से निकलकर गांव की वादियों को छूती है, पूरा गांव एक नई सुबह के स्वागत में मुस्कुराने लगता है। जी हाँ, ये है उत्तराखंड का सुदूरवर्ती गांव बोगटा। पहाड़ों के बीच बसा यह छोटा सा गांव हर दिन एक कविता की तरह जागता है, शांत, सुगंधित और सजीव। एक पारंपरिक पुरानी रसोई में आग पर रखी केतली में चाय पक रही है। चाय में तुलसी के पत्ते, अदरक और पहाड़ी दालचीनी की महक पूरे आंगन में फैल गई है। गाय, भैंस, बकरियां आंगन में तैयार हैं। गौशाला से आती रंभाने की आवाज, साथ ही दूर कहीं से कोयल की मधुर कूक इस शांत सुबह को जीवंत बना देती है। पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी उड़ते और चहचहाते हैं। गांव के लोग धीरे धीरे अपने खेतों की ओर निकल रहे हैं। कुछ पुरुष हल लेकर खेत में उतर चुके हैं। यह गांव आधुनिकता से बहुत दूर है, पर आत्मा से समृद्ध। यहाँ मोबाइल नेटवर्क भले न हो, पर दिलों का कनेक्शन बेहद मजबूत है। हर चेहरा अपने आप में एक कहानी है, संघर्ष की, उम्मीद की और प्रेम की। उत्तराखंड का यह ग्रामीण जीवन शायद किताबों में कम दिखे, पर जो यहाँ एक बार आता है, उसका मन यहीं बस जाता है। यहाँ की सुबह सिर्फ सुबह नहीं होती, ये जीवन का उत्सव होती है। गांव की सुंदरता और दैनिक दिनचर्या के बाद अब समय हो गया था ब्रेकफास्ट का। तो मैं गांव से आई ताजी छाछ को भूनने की प्रक्रिया में लग गया। देसी घी में मेथी के दाने डालकर भूनने से इस छाछ का स्वाद और भी रोचक हो जाता है। आज का नाश्ता प्रकृति के नजारों के साथ खुले आसमान के नीचे करने का मन हुआ, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट अपनी छत पर ले गया। और तभी गांव के देविंदा का कॉल आ गया कि गांव के खेत में एक ऐसी गुफानुमा छेद है जहां पर वर्षों से लगातार एक पंखे जैसी तेज हवा आ रही है। मैं उसको देखने चल पड़ा। यह स्थान मेरे घर से थोड़ी दूराई पर दूसरी पहाड़ी पर एक बंजर खेत के बीच में है। जैसे जैसे निकट पहुंचता जा रहा हूं, मेरे मन में उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ रही है। तभी हमको बंजर खेतों के बीच में कपड़े से ढका हुआ कुछ दिख रहा था। पास जाकर देखा तो एक बिलनुमा छेद के आगे कपड़ा लगाया हुआ है, जो लगातार हवा के दबाव से उड़ रहा था। तभी देविंदा भी वहां पर आ गए, जिन्होंने मुझे कॉल करके इस बारे में बताया था। ये हवा ऐसी रहती है हमेशा? हाँ, रेगुलर हुई ना। पूरा पाइप मतलब पाइप लगाया ना मैंने, 1 इंच वाला। वो यहाँ से इतना लंबो से मैंने कहा ये मेरा आई मैंने कहा अगर पानी हो लो इतना तो वो गिलो हो लो, रात भर गिलो, मतलब उसमें ज्यादा हुआ तो इसको मैंने बिल्कुल पैक कर रखा था ना, ये घास और गारे से, तो वो ओवर हुआ तो यहाँ से फोड़ दिया उसने। अच्छा हाँ, इतना छेद यहाँ से कर दिया। इतनी हवा यहाँ पर है। हाँ हाँ। तो गर्मियों में कैसा, ठंडे में कैसा रहता है? हमेशा रहता है बिल्कुल कूल भैया। बिल्कुल ठंडे है तो आजकल गर्म हुआ, गर्म। हाँ, इस टाइम वो बढ़िया चल रही है हवा। आप फैल रहे नहीं हो, इसको खोल भी हुआ पहले साथ बिल्कुल गजब। इसको खोल ही दे। ये बिल्कुल जनी न्याण लग रहा है, इधर परसों फुट रही है। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पर गर्मियों में बिल्कुल ठंडी हवा आती है और ठंडू में गर्म हवा आती है। बिंदा ने इसकी यहाँ पर खोज किया है। इन्हीं के खेत में ये है, जस्ट मेरे घर से थोड़ा आगे पर। आपने अभी कपड़ा देखा कितना उड़ रहा था, तो अगर मैं यहाँ पर एक पत्ती आपको लेके चलता हूँ और ये अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ तो ये कितना हिल रही है, देखिए आप। इतना हवा का दबाव अंदर से आ रहा है इस पर। और मैं इसी को अगर मैं इसके जस्ट ऊपर पे रख दूं तो इसका हवा का दबाव बिल्कुल बंद हो गया। देखिए
अगर मैं इसको नीचे को लाता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ तो आप इसको देखेंगे तो अब देखिए इसकी हवा का दबाव, अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। देखिए इस तरह, अब इसको इधर लाओ दे अंदर, ये देखिए ये मूवमेंट शुरू हो गई जैसे बिल के ऊपर मैं अगर ले रहा हूँ। ये देखिए कितना ही लगता है इसकी अगर खुदाई की जाए, क्योंकि अभी ये खाली एक बिल टाइप का है, अगर इसकी खुदाई की जाए तो शायद अंदर कुछ और भी इसमें रहस्य हो सकते हैं। तो अभी हम लोग इस कैमरे को नीचे डालने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक। अंदर कुछ हमको काफ़ी आकृतियाँ दिख रही हैं। हमने कैमरे को अंदर डालने की सोची। जैसे ही कैमरे को अंदर डाला तो हम सरप्राइज रह गए। इसके अंदर गुफा के जैसे ही पत्थरों की आकृतियां नजर आ रही थी। बाहर से हमें केवल हवा का ही एहसास हो रहा था, ऐसा सोचा ही नहीं था कि अंदर कुछ ऐसा होगा। अगर इसकी खुदाई की जाए तो शायद एक अंदर बड़ी गुफा मिल सकती है। ऐसी बहुत से रहस्यों से भरी है ये हमारा गांव के जो आसपास की जगह है। काफ़ी यहाँ ऐसे गुफाएं हैं और काफ़ी आपको वो सुरंग मैंने भी दिखाई थी। तो ये क्या है, इसको जब तक ये पूरा मूवमेंट नीचे का, अगर यहाँ के खेत पूरा खुदेगा नहीं और क्या पता अंदर जाने के लिए कुछ गुफा हो, तो आगे को हम इसकी खुदाई करेंगे तो फिर इसमें क्या निकलता है वो आगे को आपको दिखाएंगे। ऐसे ही नए नए एडवेंचर और नई नई चीज़ों से आपको रूबरू कराऊंगा। तो बने रहे गिरदा पहाड़ी यूट्यूब, गिरदा पहाड़ी फेसबुक और गिरदा पहाड़ी इंस्टाग्राम से। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।